Hello, I am Dr. Madhu Juneja, working as an obstetrician and an IVF specialist in Pune. आज हम बात करेंगे माइनर एलिमेंट्स इन प्रेगनेंसी, मतलब छोटी छोटी दिक्कतें जो समझ नहीं आती। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नौशिया एंड वॉमिटिंग। जिनकी प्रेगनेंसी पहली बार रहती है, मतलब प्राइमी ग्रेविडा, उनको ये नौशिया वॉमिटिंग ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इसके सिंपल से टिप्स हैं। आप स्मॉल पोर्शंस खाएं लेकिन फ्रीक्वेंटली खाएं। 2, आप ड्राई टोस्ट, बिस्किट या कोई ऐसी चीज़ जैसे आंवला कैंडी एटसेट्रा अपने माउथ में रखें जिससे उसका टेस्ट चेंज हो जाए। 3, कुछ मूड एवर्जन्स, समथिंग विच ट्रिगर्स योर नॉशिया एंड वॉमिटिंग, अ विमेन वेरी वेल नोज उस चीज़ को कैसे अवॉइड करना है। बैक एक दूसरा कॉमन सिम्टम है जो 50% विमेन फेस करती हैं। इसके कारण है हमारे अंदर ईस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन्स का ज़्यादा होना। बेबी पेट में होने की वजह से हमारी स्पाइन मुड़ जाती है, इसे हम हाइपरलॉर्डोसिस बोलते हैं। कुछ स्पाज्म हाई हील्स पहनने से या कुछ ओवरडू ऑफ एक्टिविटी करने से भी हो सकते हैं। आप इसे रिलीव करेंगे जिससे आप अपना लंबर सपोर्ट या पेल्विक एरिया का सपोर्ट बेटर रखें। 2, कुछ पेन किलर से। 3, अपना नेचुरल लाइफस्टाइल चेंज करने से। बैक एक की सपोर्ट के लिए विटामिन डी ऐड हो सकता है और कुछ एक्सरसाइजेज जैसे कि पेल्विक ब्रिजेस, कैट कैमल हेल्प कर सकते हैं। तीसरा कॉमन सिम्टम कॉन्स्टिपेशन, पेट का साफ ना होना। हमारे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से गट में अटोनिसिटी आ जाती है, गट स्लो डाउन हो जाता है, तो जो खाने का पचन बाकी लोगों में 1-1.5 घंटे में होगा, आप में डिले हो सकता है। दूसरा, हम अपनी वर्क एक्टिविटी को फिजिकली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी से हम थोड़ा डरते हैं। एंड लास्ट, हमारे ईटिंग हैबिट्स, जिसमें अगर आप अपना फाइबर करेक्शन और पानी का अमाउंट मॉडरेशन में इम्प्रोवाइज करें तो आप कॉन्स्टिपेशन से रिड हो सकते हैं। लेग क्रैम्प्स, अनदर वेरी कॉमन सिम्टम जिसे मैं वीआईपी सिंड्रोम बोलती हूँ। बॉडी में सीरम कैल्शियम के लेवल्स का रिड्यूस हो जाना या फॉस्फोरस का एलिवेट हो जाना। हमारी मसल्स के चैनल्स को सोडियम पोटेशियम की पंपिंग लगती है, तो अगर आप अपना कैल्शियम इंटेक ठीक करें, मैग्नीशियम को ऐड करें, थोड़ी सी काफ रेस की स्ट्रेचिंग करें, पानी का एडिक्वेट अच्छा रखें, तो आपके लेग क्रैम्प्स कम हो सकते हैं। आप मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। गर्म पानी का सेक कर सकते हैं अपनी टांगों को, या फिर लेग्स की मसाज भी ले सकते हैं। एसिडिटी और हार्टबर्न, हमारा ईसोफेगस मतलब कि फूड पाइप का जो स्फिंक्टर है वो रिफ्लक्स देता है जब हम प्रेगनेंसी में रहते हैं। इस वजह से एसिडिटी या हार्टबर्न बढ़ जाता है। लिक्विड एंटासिड्स आपको हेल्प कर सकते हैं, और हार्टबर्न हियाटस हर्निया की प्रॉब्लम्स की वजह से भी इंक्रीज होता है। तो आप जब स्लीप करते हैं 30 डिग्रीज अपने आप को इंक्लाइन कर सकते हैं, लिक्विड एंटासिड्स या फिर ओरल एंटासिड्स ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो हमारे को एसिडिटी को रिलीव करते हैं, सब्जेक्टिवली अपनी डाइट में इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। वेरिकोस वेन्स का देखा जाना, आपके लेग्स और वजाइना के एरिया के आसपास, आपका हेमोरॉइड्स का बढ़ जाना, ये भी काफ़ी कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी में। काफ़ी बार हम हेजिटेंट हो जाते हैं डॉक्टर को ये सिम्टम बताने से। एक ग्रेविड यूट्रस, एक भारी यूट्रस जो वेन्स की ब्लड सर्कुलेशन है उसको कंप्रेस कर देता है। अगर लेग्स में वेरिकोस वेन है तो आप क्रेप बैंडेज बांध सकते हैं, लेग्स को एलिवेट कर सकते हैं, मतलब सोते हुए रात को एक कुशन या पिलो रख लीजिए। वजाइनल या वल्वा के आसपास के वेरिकोस वेन्स को रेस्ट से बेटर किया जा सकता है, और हेमोरॉइड्स भी यूजुअली डिलीवरी के बाद इम्प्रोवाइज होते हैं। कॉन्स्टिपेशन और वीनस फ्लो दोनों का ब्लॉक करना इन सिम्टम्स को बढ़ाता है। आपको दोनों एंगल पे ही करेक्शन करना ठीक रहेगा। कार्पल टनल सिंड्रोम, मतलब यहाँ पर एक मीडियन नर्व है उसका कंप्रेस हो जाना। जब प्रेगनेंसी में आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया तो लिगामेंट कंप्रेशन और नर्व कंप्रेशन से जॉइंट्स में, थंब में, इंडेक्स फिंगर में पेन होता है। इसका कंप्रेशन या इसको डिकम्प्रेस सिम्टोमेटिकली फिजियोथेरेपी से कर सकते हैं। प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद ये सिम्टम चले जाता है, बट कभी कभी इसको टॉपिकल स्टेरॉइड का इंजेक्शन या सर्जिकल डिकम्प्रेशन भी लग सकता है। ये 10% लोगों में देखा जाता है। राउंड लिगामेंट का पेन होना, मतलब कि ग्रॉइन में खिंचा खिंचा लगना, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर दोनों में हो सकता है। यूट्रस ग्रोथ के साथ साथ अपने आप को थोड़ा सा रोटेट करता है। इस रोटेशन की वजह से स्ट्रेच एक तरफ कमर पे आता है और हम डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर एक शार्प पेन आती है जो कुछ समय तक रहती है। मोस्टली इसमें पेन किलर्स किसी काम के नहीं रहते। पोजिशनल चेंज
या उस स्ट्रेच को टेम्पररी मेडिसिन से या गर्म सेक लेकर आप रिलीफ कर सकते हैं। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से नोटिस किया है कि काफ़ी बार राइट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन करेक्शन से पेशेंट का वो ग्रोइन पेन ठीक हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंकल इडिमा, पैरों में सूजन आ जाना। जब हम प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं या हमारी किडनीज यूरिन के अंदर से एल्बुमिन को पास कर रही हैं और हमारा डाइटरी इंटेक कम पड़ जाता है प्रोटीन को लेके, तो हम अधिकतर डॉक्टर के क्लिनिक पर जाके बोलते हैं कि हमारे पैरों में सूजन है। अपनी डाइट में कैल्शियम और प्रोटीन को ठीक कीजिए। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, आई एम अवेलेबल एट पेटल्स क्लिनिक वानवरी इन सालों के विहार।